हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहते हैं, यही हम जानेंगे गाइस। और ये जो शिफ्ट है बहुत लोगों के लिए टाइमलेस भी हो सकता है। तो जब कभी भी आप इस एनर्जी को देख रहे हैं, प्रोबेबली ये जो शिफ्ट है आपके साथ रेजोनेट कर सकेगा। और वैसे भी एक जनरल एनर्जी शिफ्ट है। बहुत लोगों के लिए कुछ बातें यहाँ से रेजोनेट ना भी करें, तो जितनी बातें भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, आप उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए। रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड हियर। ऑलराइट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड मदर ऑफ कप्स। तो सबसे पहले ये जो भी पर्सन है, ये आइदर आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर कुछ एक सडन लेवल्स पर आप दोनों के बीच में एक शिफ्ट आया होगा। आइदर आपने इनकी लाइफ में कम बैक किया है या फिर इन्होंने आपकी लाइफ में कम बैक किया है। बहुत ही लंबे समय के बाद आप दोनों ने एक दूसरे के सामने बहुत ही ग्रेट लेवल पर एक क्लैरिटी रखी होगी। एक नई बिगिनिंग में आप लोग आ चुके हो। वरना आप दोनों के बीच में हो सकता है एक काफ़ी लंबे समय से एक सेपरेशन चल रही थी या फिर बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती थी होगी। और मैंने जैसे कि कहा, अगर ये आपके दोस्त हैं तो ज़रूर ये आपको वापस से पाकर ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और इन्होंने भी कई सारी ट्रूथ्स आपके सामने लाकर कह दी होंगी, बता दी होंगी कि आपके बारे में क्या सोचते थे, आपका कितना ज़्यादा इंतज़ार करते थे। और जब आप इनसे कनेक्टिविटी में नहीं थे तब भी ये आपको फील किया करते थे। और इवन अगर ये आपके रोमांटिक पार्टनर हैं तब भी इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें कही होंगी आकर कि ये इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और इन्होंने बहुत आपका इंतज़ार किया। आपका जो एक सेपरेशन है इन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन दे गया था। अगर इन्होंने आपसे वॉक अवे किया था तब भी ये हील हुए हैं कि मान लो अगर ये वॉक अवे हुए थे और ये आपकी तरफ से किसी तरह का कोई रेसिप्रोकेशन रिस्पॉन्स नहीं रखते थे जानबूझकर, और ये फ्रॉम द फार अगर आपको ऑब्जर्व भी किया करते थे, तो इन्होंने अपने ग्रजेस को खुद से रिलीज किया है। मतलब कुछ दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट रही है, वहाँ पर आप दोनों अगर म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहे थे तो आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया, अपने लेवल पर रियलाइज़ किया। उसके बाद जाकर ये एक हीलिंग में आए हैं। बहुत सारे पास्ट के ग्रजेस को इन्होंने रिलीज़ कर दिया। और क्योंकि आपके साथ ये वैसे भी एक टेलीपैथिक बॉन्ड में बने हुए थे, कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब भी इन्हें मिस किया करते थे तो शायद इन्हें महसूस होता था कि आप इन्हें मिस कर रहे हो, आप इन्हें याद कर रहे हो। तो वहाँ से भी ये हील हुए होंगे कि अगर आप इनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज भेजा करते थे। क्या होता है गाइस, आपको मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नीज के बारे में एक रियलिटी बताती हूँ, यहाँ पर एक फैक्ट बताती हूँ। जब भी फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के बीच में किसी तरह की कोई कन्फ्लिक्ट हो जाती है या झगड़ा हो जाता है, आप दोनों अगर किसी बात पर एक अग्रीमेंट में नहीं पहुँच पा रहे हो और आप दोनों सेपरेट हो जाते हो, तो उस समय अगर एक पर्सन भी काम डाउन है, रिलैक्स्ड है, अगर एक पर्सन भी दूसरे पर्सन के लिए एक तरह से लाइट एनर्जी सेंड कर रहा होता है ना, तो अगला भी शांत हो जाता है। मतलब एक नेचुरल चीज़ है। आप ट्राई करके देखना कि जब भी आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसी बातें हो रही हैं जहाँ पर आप दोनों ही किसी बात से एग्री नहीं कर रहे हो, और उसके बाद बस आपने मन में ही सोच लिया कि आप लाइट हो गए हो, आप और गुस्सा नहीं रख रहे हो अपने पर्सन पर, और आपने इन्हें माफ़ कर दिया, आपने लेट गो कर दिया उस टॉपिक को ही, उस चीज़ को ही, तो देखना वो भी आपके साथ मतलब उसी तरह की एक पॉजिटिविटी में कम बैक करेंगे। तो यही हुआ है यहाँ पर। काफ़ी टाइम तक अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन रही थी और आप फिर भी इनके साथ कनेक्टेड थे और आप इनसे अगर नाराज़ नहीं थे, जो भी टॉपिक हुआ था उस टॉपिक को आप भूल गए थे, या फिर उस टॉपिक को अपने इम्पोर्टेंस अगर ना देकर अपने पर्सन की तरफ उसी तरह से एक पॉजिटिविटी सेंड की है गाइस, भले किसी भी फॉर्म में हो। इवन बहुत लोग प्रेयर्स वगैरह भी करते हैं, तो प्रेयर्स भी आपने इस पर्सन के लिए की हैं, तो वो आपके पर्सन तक बहुत ही ब्यूटीफुली रिसीव हुई हैं और इस वजह से इन्होंने कम बैक किया। और आते ही इन्होंने शायद आपसे बता दिया होगा कि इन्होंने कितना मिस किया था आपको। फाइन। और बहुत अदर लोगों के लिए अगर ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर
या आपके अगर सोलमेट भी हैं गाइस, तो तब भी ये पर्सन आपको बहुत ही डीपली सोल लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं और आप दोनों सोल लेवल्स पर एक दूसरे को इवन स्ट्रेंथ भी देते होंगे। तो आपने ऐसा ही कुछ किया है, आप इस पर्सन से नाराज़ नहीं थे। इवन अगर ये आपके दोस्त भी हैं, कलीग हैं, जो भी हैं, ये आपसे अगर एक सेपरेशन में चले गए थे तो आप इनसे नाराज़ नहीं थे। कुछ समय तक आप हो सकता है शायद इनसे नाराज़ रहे होंगे, उसके बाद आपने किसी ग्रज को आपने रिलीज़ कर दिया था और आपने टेलीपैथिक वेज पर इस पर्सन से एक कनेक्टिविटी बनाकर रखी थी। अगर नहीं भी तो आप इनकी तरफ एक लाइट एनर्जी सेंड करते थे जब भी आप इन्हें सोशल मीडिया पर देख रहे हो या फिर इनके बारे में आपको जब भी कोई थॉट आ रहा हो, कोई ख्याल आ रहा हो, तो वहाँ पर आपने कोई ग्रज नहीं होल्ड किया, आपने कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं सोची होंगी, जिस वजह से आपके पर्सन भी इन सारी एनर्जीज़ को, इन सारी वाइब्रेशंस को ग्रैब कर सके, सबकॉन्शियस लेवल पर डाउनलोड कर सके कि आप इनके बारे में आज भी अच्छा सोचते हो। तो यही वजह है कि इन्होंने कम बैक किया है। और बहुत लोगों के लिए अगर ये शिफ्ट अभी तक अपीयर नहीं हुआ है तो आपको भी यही करना चाहिए कि अभी तक आपने किसी ग्रज को होल्ड करके अपने अंदर रख लिया है तो उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। अपने पर्सन को एक तरह से लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जीज भेजते रहिए। इवन प्रेयर्स भी कर सकते हो आप कि आप दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें अनरिजॉल्व थी वो किसी तरह से मेंड हो जाए, आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर सकें। देखो, अप्रोच आप रखोगे किसी भी चीज़ के लिए तभी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, मेंड होंगी। अगर आप भी नाराज़ होकर बैठे हो अपने ईगो में और वो भी नाराज़ हैं अपने ईगो में, तो आप ईगो ही सेंड कर रहे हो ना। सबकॉन्शियस लेवल पर भी आप यही सेंड कर रहे हो कि उसको आने दो और वो भी वहाँ से सोचेंगे कि उसको आने दो। तो ऐसी एनर्जी भेजने से अच्छा है कोई यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो जाए या फिर एटलीस्ट सरेंडर करना सीखे यूनिवर्स पर कि आपने जितने भी ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं उसे आप यूनिवर्स पर रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि इवेंचुअली आपके सारे फैसले भगवान करते हैं। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है। जो भी आप दे रहे हो यूनिवर्स की तरफ वही आपको एक ब्यूटीफुल वे में रिटर्न बैक होने वाला होता है। तो जब आप अच्छा सेंड करोगे तो अच्छा ही रिटर्न होगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ये यहाँ पर मैटर करता है गाइज। आपके पर्सन इसीलिए आपकी लाइफ में लौटे हैं और इन्होंने कुछ आपसे सच्चाई कह दी होगी। अगर ये शिफ्ट अभी तक आप लोगों की लाइफ में अपीयर नहीं हुआ है तो बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है जहाँ पर आपके पर्सन आपसे आकर कुछ कहने वाले हैं, जिसके चलते आपको एक चीज़ ये रियलाइज़ होगी कि आपके पर्सन सबकॉन्शियस लेवल पर या 5D लेवल पर आपसे कनेक्टेड थे, इसीलिए ये शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में अपीयर हुआ है। फाइन। तो ऑन द हार्ट स्पेस आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, Ace of Cups, 4 of Wands, 5 of Swords, the Moon, the Magician, the Chariot and 9 of Cups। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास थे जब आपने इनसे वॉक अवे किया था, या फिर आपकी किसी वजह से लड़ाई अगर हुई थी और आप सेपरेशन में चले गए थे, तो हो सकता है उस लड़ाई में ये जीते होंगे। मतलब उस समय इन्होंने उस लड़ाई को विन किया होगा, लेकिन इवेंचुअली इन्होंने बहुत दुख झेला है और बहुत इन्हें बुरा लगा है। एक तरह से वो विनिंग या वो विक्ट्री इनके काम नहीं आई, ये जीत कर भी हार गए थे और यही वजह है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, और जिसके चलते यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी न्यू बिगिनिंग हुई है और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी तरफ। हो सकता है आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शुरुआत ये देख पा रहे हैं। इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर कॉन्कर करना चाहते हैं। आपका पहले तो ये दिल जीतना चाहते हैं। अगर आप इनसे नाराज़ हो गए थे, इन्होंने आपको अगर डिसअपॉइंट किया था पास्ट इवेंट्स के चलते, मान लो आपने इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखी थी और इन्होंने आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, तो इस बात को इन्होंने बहुत ही डीपली एनालाइज किया है, क्योंकि ये हो सकता है अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं। द मून इवन टॉक्स अबाउट कि इन्होंने बहुत ही डार्कर फेस देखा है आपके बगैर। इन्होंने वो सारी चीज़ें भी देख ली जो शायद इन्हें कभी पता नहीं था कि आपके बगैर ये कितने वीक हो सकते हैं। आप ही वो पर्सन हो जो इन्हें एक म्यूजिशियन वाली एनर्जीज में पुश करते हो। आपकी इंस्पिरेशन के बगैर ये कुछ नहीं है। अगर आप हैं तो इनके अंदर जान है, अगर आप नहीं होते हो तो ये कुछ नहीं कर सकते, या फिर इनकी लाइफ में बिल्कुल भी किसी तरह का कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता होगा। आपकी वजह से ही इनकी दुनिया बसती है। कहने का ये मतलब है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब भी आप इनसे दूर रहते हो तो इस पर्सन की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लीस्ट हो जाती है या फिर ज़ीरो हो जाती है, और जब आप इनके लाइफ में कम बैक करते हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं सोशल लेवल्स पर भी।
और ये अपनी हॉबी को भी उस समय फॉलो कर रहे होते हैं, अपने पैशंस को भी फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इनके लाइफ से चले जाते हो, ये भी गायब हो जाते होंगे, ये बिल्कुल भी अपने मैन केव या वुमन केव में जाकर छुप जाते होंगे और बिल्कुल भी सोशलाइज वगैरह नहीं करते होंगे। लेकिन जैसे ही आप कम बैक करते हो, दोबारा से इनके अंदर वो चार्मिंग सा एटीट्यूड शायद बिल्टअप होता होगा और ये सारी दुनिया को कॉन्कर करने निकल पड़ते होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आप दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। ये ऐसा एक डायनामिक है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे, अफेक्शनेट होंगे और एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा आप लोग रिस्पेक्ट करते हो। अगर मान लो ये किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं तो आप इनकी तारीफ़ करते हो, इन्हें मोटिवेट करते हो, इन्हें बढ़ाते हो, इनकी जो भी एक अगर टैलेंट है, पैशन है, हॉबी है, जो भी है, वहाँ पर आप इन्हें पुश करते हो टू ग्रो देमसेल्फ और यहाँ पर और अच्छा करने के लिए आप इन्हें शायद इंस्पायर करते होंगे। एंड वाइस वर्सा, यहाँ पर अगर आप किसी टैलेंट में बहुत अच्छे हो तो ये भी आपकी तारीफ करते होंगे और आपको पुश करते होंगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कि आप अपने आप को और अपग्रेड करें और ग्रो करें। और आप बहुत मतलब एक दूसरे को इवन सोल लेवल्स पर भी सुकून देते होंगे गाइज, हीलिंग देते होंगे। अगर किसी एक पर्सन का यहाँ पर मूड खराब है तो जो दूसरा पर्सन है वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करता होगा। तो ये इस तरह का डायनामिक मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप दोनों का रिलेशनशिप पहले तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप है और उस फ्रेंडशिप के बेसिस पर आपने एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप खड़ा किया होगा और वो रिलेशनशिप इसलिए चल पाता है क्योंकि यहाँ पर पहले तो जो एक पक्की फाउंडेशन है वो फ्रेंडशिप के बेसिस पर बन रही है गाइज, या बन चुकी है। तो ऑफ कोर्स अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडशिप भी है तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि दे रियली फॉल फॉर यू। आपके लिए वो प्यार महसूस करते हैं, एक खुशी महसूस करते हैं। आप इनके लिए एक अल्टीमेट डिज़ायर हो। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं। तो मतलब आपसे बेटर पर्सन या फिर आपसे सही पर्सन इनकी लाइफ में कोई और नहीं हो सकता होगा गाइस। और आपके लिए ये एक म्यूजिशियन बने हुए हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते होंगे। मैं इवन ऐसा भी कह सकती हूँ कि कभी कभी ये इस तरह से बिहेव कर जाते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। वापस से आकर ये आपसे इस तरह से माफ़ी मांगते होंगे कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और प्लीज़ मुझे एक और मौका दें या फिर एक और मुझे चांस दें, मैं सब कुछ यहाँ पर सही करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये मैजिशियन है और आपको मनाने के लिए ये किसी भी हद तक जाते होंगे। और अगर आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप है तो ज़रूर उसके चलते ये आपको मना ही लेते होंगे। ये आपको इवन एंटरटेन करते होंगे। अगर ये एंटरटेनर हैं तो ज़रूर आपको बहुत सारे वेज में ये चेयर करते होंगे। मान लो अगर ये हंसाते हैं आपको तो ज़रूर ये अच्छे अच्छे जोक्स कहकर आपको दोबारा से मना लेते होंगे। और मान लो इवन अगर ये सिंगिंग अच्छी करते हैं तो कोई अच्छा सा सॉन्ग गाकर आपको मनाते होंगे। पोएट्रीज अगर अच्छी लिखते हैं तो ज़रूर ये आपके लिए कुछ ऐसी लाइन्स लिख देते हैं जहाँ पर आपका मन पिघल जाता होगा, आप वापस से इनके पास कम बैक कर जाते होंगे। तो ऐसा एक सिनेरियो है यहाँ पर। और इवन मैं आपके लिए भी कहूँगी, अगर ये पर्सन रूठ जाते हैं तो आप भी इनके लिए इतनी ही ज़्यादा अफेक्शनेट हो, आप भी इन्हें मनाते होंगे अपने तरीके से। बट आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो यहाँ पर। मतलब जिस फीमेल की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ वो फेमिनिन बहुत ज़्यादा इमोशनल शायद कैरेक्टरिस्टिक्स रखती होंगी। बहुत लोग यहाँ पर वाटर साइन के भी हो सकते हैं, फीमेल्स खास करके। अगर आप वाटर साइन नहीं भी हो गाइस, तब भी आपके अंदर एक बहुत ही केयरिंग एंड बहुत ही नर्चरिंग एक साइड है कि आप इस पर्सन के पेन को फील कर सकते हो। अगर ये इमोशनल एक तरह से इमोशनली वीक हैं और इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो आप इन्हें अंडरस्टैंड करके इन्हें शायद कंफर्ट करते होंगे और इन्हें हील भी करते हो। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आप ही ने इस पर्सन को माफ़ किया होगा टेलीपैथिक लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर, क्योंकि आपने कोई ग्रज होल्ड करके नहीं रखा है यहाँ पर। इसलिए इस पर्सन ने हो सकता है आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक किया है। और ऐसा बार बार हुआ है तब भी मैं कहूँगी कि हर बार आप इन्हें माफ़ कर देते हो। तो यही आपका नेचर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा और इसीलिए ये आपको खोना नहीं चाहते। आप इनके लिए शायद इनकी बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर है, अल्टीमेट डिज़ायर है। आपके अलावा इन्हें शायद कोई और पसंद नहीं आता होगा। आप ही में ये अपना सुकून तलाश कर सकते हैं गाइस। आप ही में इनकी एक हैप्पीनेस
शायद छुपी होगी, और ये आपके लिए द चैरिट वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। तो ज़रूर यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्शन लिया जा चुका है या फिर बहुत जल्द ये एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। हो सकता है एक तरह की कोई क्लैरिटी ज़रूर ये रखने वाले हैं आपके सामने, कुछ कहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्यार का इजहार करेंगे और ये बता पाएंगे आपको कि आपके बगैर ये कितने अकेले थे, कितना अधूरा सा महसूस कर रहे थे। और जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में कम बैक हो चुके हो तो सब कुछ इनकी लाइफ में वापस से रिस्टोर हो गया, एक हैप्पीनेस और एक खुशी वापस से लौट आई है इनकी ज़िंदगी में। यही शायद ये आपसे कहने वाले हैं। तो वेयर द होल सिनेरियो इज लीडिंग, कैसे यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड होंगी आगे भी। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, डॉलर ऑफ पेंटिकल्स, डॉलर ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर इस कनेक्शन को आप बहुत ही स्मूथली लेकर आगे बढ़ना चाहते हो गाइस, तो अवॉइड द कन्फ्लिक्ट्स। मतलब अगर आप दोनों का नेचर ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, कि एट टाइम्स आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन पर एक लीड ले लेना चाहिए या फिर इस पर्सन को कंट्रोल कर लेना चाहिए, अगर इनका नेक्स्ट एक्शन या फिर ऐसा कुछ, तो आप अगर कंट्रोल करते हो तो ये चीज़ यहाँ पर आपने नहीं करनी है। मतलब स्मूथली लेकर चलना है इस कनेक्शन को, दोनों मिलकर आप अपने ऑब्स्टिकल्स पर वर्क करें, ठीक है। वैसे तो कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत अच्छा होगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ डिस्कशन करते होंगे, फाइन। जब डिस्कशन यहाँ पर होती है तो प्रॉब्लम्स को इस तरह से रिजॉल्व किया जाए कि सामने वाले बंदे की भी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग एक सोल्यूशन प्लान किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। और यहाँ पर जस्टिस इवन टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी। तो आप दोनों को इक्वली यहाँ पर हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक दूसरे को एक इक्वल यहाँ पर पावर देना होगा। ना इस कनेक्शन में कोई लीडर है, ना ही कोई फॉलोअर है, आप दोनों एक हो और आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को आगे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहोगे, फाइन। तो अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन कंट्रोलिंग है गाइस, तो ज़रूर आप दोनों को एक इक्वलिटी में आना पड़ेगा। इनकी भी बात सुनी जाए, अपनी भी बात रखी जाए, और एक जो मिडिल पाथ है, जो एक मिडिल सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन लेकर आप दोनों को आगे बढ़ना है, फाइन। डिस्कशन कीजिए, अगर कोई बात नहीं बैठ पा रही है तो उसका सोल्यूशन निकालिए, ना कि वहाँ पर आपको झगड़ना है, समझ रहे हो। फाइटिंग या फिर कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में आने से बेटर है एक तरह से इनसे बात कीजिए, अपनी क्लैरिटी रख दीजिए और इनसे भी जानिए कि ये क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फैसले ले सकते हो, इजंट इट। तो यही कहा जा रहा है। तो इस सिनेरियो में कुछ अफर्मेशंस हम पिक करते हैं गाइस कि एग्जैक्टली आपने क्या अफर्मेशंस रखनी है इस कनेक्शन को एक ब्यूटीफुल सी मंजिल की तरफ ले जाने के लिए। कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, होप जार। आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। तो इस कनेक्शन पर एक उम्मीद ज़रूर बनाए रखें, फाइन, क्योंकि आप ही की उम्मीद की वजह से यहाँ पर सब कुछ ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन भी लेना है। अगर यहाँ पर एक्शन एक पॉजिटिव एक्शन है तो ज़रूर आप लोग पीछे मत हटिएगा, अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ज़रूर रखिएगा अपने पर्सन के साथ। अगर कोई एक्शन है जो आपने काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा है तो इस एक्शन को आप ले सकते हो, इस एक्शन में आप आ सकते हो, फाइन। तो यही कहा जा रहा है आपसे। यहाँ पर अगला अफर्मेशन आपके लिए अपीयर हुआ है, मैजिक एक्स, बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो यहाँ पर जो एक नई शुरुआत हुई है ये आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रही होगी या फिर बहुत कुछ यहाँ पर एक्साइटिंग होने वाला है। तो ज़रूर इसी एक्साइटमेंट में उस उम्मीद को बरकरार रखिए ताकि आप इस कनेक्शन को ब्यूटीफुली आगे प्रोसीड कर सकें। यहाँ पर तीसरा अफर्मेशन आपके लिए है, आई एम इनफ। तो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ कि आपने अपना कोई इवन एक्शन पॉजिटिव कर लिया, इवन आप किसी कन्फ्लिक्ट को होने से रोक भी रहे हो और किन्हीं बातों को आप पॉजिटिवली डिलीवर कर रहे हो, तो तब भी यू गाइज आर इनफ टू प्रोसीड दिस कनेक्शन। क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं मतलब इस जर्नी में फॉलो करते हैं, मतलब दे आर योर एक्चुअल फॉलोअर। आप जैसे इन्हें लेकर बढ़ते हो ये वैसे ही चलेंगे, लेकिन 3D लेवल पर क्योंकि एक मैस्कुलिन पावर में है तो हो सकता है ये अपनी चलाते होंगे, फाइन। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल्स पर आप इनके लीडर हो, आप इन्हें जैसे जैसे लेकर आगे बढ़ते हो वैसे वैसे ही ये चलते होंगे। तो यू गाइज आर इनफ हियर।
आप अपने बातों में कॉन्शियस रहिए, आप अपने एक्शंस में कॉन्शियस रहिए और उम्मीद आपने नहीं छोड़नी है। तो यही अफर्मेशंस थी आपके लिए। तो आई होप ये शिफ्ट बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर सकते हो। म्यूचुअल चैनल सॉन्ग हम वहाँ पर जानेंगे गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।